टाकुमा एक लोनली गेमर जो उसकी फेवरेट गेम क्रॉस रिवर दिन भर खेलता रहता है। अचानक वो उसकी गेम कैरेक्टर था डेमो लॉर्ड डेब्लो की बॉडी के अंदर चला आता है और उसे उसकी गेम कैरेक्टर की पावर मिल जाता है। वहाँ उसे सीरियल नाम की एक लड़की कहती है, मैंने मेरी गुलाम समन कर ली। तभी रेम कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसे मैंने समन की। इस बात पर दोनों झगड़ने लगती है। डेब्लो सोचता है, क्या इस खूबसूरत लड़कियों ने मुझे समन की है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर डेब्लो उन दोनों की झगड़े को रोकने की कोशिश करता है पर वो उनसे बात नहीं कर पाता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी रियल लाइफ में किसी लड़की से बात नहीं की। फिर उसे याद आता है उसने गेम के अंदर कई लड़कियों से बात की है। वो उन लड़कियों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग स्माइल करके हैंडशेक करो, पर वो लड़कियां उसकी बात नहीं मानती। अचानक उनकी बॉडी अपने आप ही मूव होने लगती है और वो दोनों स्माइल करके हैंडशेक कर लेती है। फिर उन दोनों के गले में एक गुलामी कॉलर आ जाता है। अब वो लोग सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। लड़कियों को समझ नहीं आती है कि उन लोगों ने गुलाम समन की थी, फिर वो लोग गुलाम कैसे बन गई। तभी डियाब्लो उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने मेरे ऊपर गुलाम समन करने वाली मैजिक यूज की थी? वो लड़कियां कहती है हाँ। डियाब्लो को याद आता है उसके पास जो रिंग है उसकी वजह से उनकी मैजिक रिफ्लेक्ट हो गई है और वो लोग उसकी गुलाम बन गई है। वो लड़कियों से कहता है, तुम लोग मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं हूँ डेमोन लॉर्ड। ये सुनकर लड़कियां खुश हो जाती है। फिर वो लोग सिटी में आ जाता है जहाँ वो लोग रूम रेंट पर लेने की सोचता है। वो लड़कियां फिर से लड़ने लगती है क्योंकि दोनों ही चाहती है कि डेब्लो उसके साथ रहे। ये देखकर रूम ओनर उन तीनों को एक ही रूम दे देती है। रूम के अंदर डेब्लो कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि वो दोनों लड़कियों को अकेला कैसे संभालेगा। तभी वहाँ पर मेज एसोसिएशन सिलिस्टाइनी आ जाती है जो कि टाउन की प्रोटेक्शन बैरियर को मेंटेन करती है। वो उनसे कहती है, मैं यहाँ पर रेम से कुछ बात करने के लिए आई हूँ और उनकी गले में गुलामी कॉलर देखकर कहती है, मैं इन कॉलर के बारे में तुम लोगों से जाननी चाहूंगी। वो लोग रेस्टोरेंट में आता है जहाँ डियाब्लो सीरियल की बॉल्स बाउंसिंग देखकर शॉक हो जाता है। सिलिस्टाइनी उनकी स्टोरी सुनती है और डियाब्लो से कहती है, क्या तुम इसे खोल नहीं सकते हो? जिस पर डियाब्लो कहता है, नहीं, वो लोग मेरी मर्जी से गुलाम नहीं बनी है। अगर मैं उन्हें आजाद कर सकता तो कब का कर देता। सिलिस्टाइनी कहती है, तो ठीक है, मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। फिर डियाब्लो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर किस लिए आई थी ये बताओ। वो कहती है, रेम को ले जाने के लिए क्योंकि वो हमारी वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेम जाने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जिस पर सिलिस्टाइनी कहती है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। डियाब्लो रेम से पूछता है, इतना पावरफुल पर्सन तुमसे मिलने के लिए आई थी, इसका मतलब तुम कुछ सीक्रेट मुझसे छुपा रही हो। तो वो क्या है? वो कहती है, कुछ नहीं। डियाब्लो कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें ड्राइव देकर सब सीक्रेट बाहर निकालता हूँ। वो उसे रूम में ले आता है और उसे फिर से अच्छे तरीके से पूछता है और वो कहने से इनकार कर देती है। डियाब्लो कहता है, तो चलो मैं तुम्हें क्लाइमेक्स दिलाता हूँ। वो उसके कान में बाइट करता है जिससे वो बहुत ही क्लाइमेक्स फील करती है। वो उसे रोकने को कहती है और उससे कहती है, अगर मैंने तुम्हें मेरा सीक्रेट बता दी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। डियाब्लो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। फिर रोती हुई कहती है, तो पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सभी की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जिस पर वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो कहती है, मेरे अंदर डेमोन लॉर्ड क्रेबस्कुलम की सोल कैद है। ये सुनकर वो कहता है, क्रेबस्कुलम पूरा क्रॉस रिवर की ऑफिशियल बॉस थी। रेम कहती है, हाँ, और मैं कोई तरीका ढूंढ रही हूँ उसे खत्म करने की। अगर मैंने उसे खत्म नहीं की तो वो मुझे मार देगा और मैं किसी तरह मर गई तो वो मुझसे बाहर आ जाएगा। डेब्लो कहता है, यह बहुत ही मुश्किल है तुम्हें मारे बिना क्रेबस्कुलम खत्म करना, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आएगा हम लोग उसे मार नहीं सकते और मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता, इसलिए हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा तुम्हें मारे बिना उसे बाहर निकलने का। वो रोने लगती है और कहती है, यह पहली बार है जब किसी ने मेरी हेल्प करने की बात की। वो कहता है, ठीक है, तुम रो मत प्लीज, और उसे करीब लाने जाता है पर वो फेल हो जाता है। अब अगले दिन डियाब्लो जब नींद से जागता है तो उसकी हाथ सीरियल की बॉल पर पड़ जाता है और वो सोचता है, क्या मैं कोई जेली बेड के ऊपर सोया था? फिर जब वो उसके हाथ की तरफ देखता है तो वो उसके हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो उसकी बॉल को इधर उधर करके दबाता ही जाता है। फिर उसकी और एक हाथ भी कंट्रोल खो देता है और वो रेम्स की बॉल को दबाने लगता है। तभी सीरियल जाग जाती है और कहती है, तुम इस बॉल के साथ नहीं खेल सकती, ये बॉल्स मेरी है। फिर रेम भी जाग जाती है और शर्म की मारे लाल हो जाती है। डियाब्लो रेम से कहता है, ये बॉल्स इतना छोटा क्यों है? ये सुनकर रेम चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग एक एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए आता है जहाँ दो बड़े बड़े बॉल वाली लड़की उन लोगों को एक फॉर्म देती है और उन्हें फिल करने के लिए कहती है। वो लोग फॉर्म फिल कर देती है और उन्हें एक मिरर के सामने ले जाया जाता है जहाँ वो लड़की सीरियल से कहती है, इस मिरर पर टच करो जिससे तुम्हारी मैजिकल लेवल पता चल जाएगा। वो टच करती है जिससे पता चलता है कि उसकी मैजिकल लेवल सिर्फ 30 है। ये देखकर वो दुखी हो जाती है। फिर डियाब्लो मिरर पर हाथ रखा है जिससे वहाँ पर तबाही आना शुरू हो जाता है। तभी डर जाता है और वो मिरर उसकी पावर माप नहीं पाता है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर सिल भी आ जाती है और वो उन्हें उसके ऑफिस में ले जाती है जहाँ वो डियाब्लो को अपने गिल्ड में लेने से मना कर देती है। वो डियाब्लो से कहती है, तुम्हारी पावर हम लोग नहीं माप पाए और मुझे पता नहीं कि तुम्हारी एक्चुअल पावर कितना है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम मुझसे भी पावरफुल हो। डियाब्लो कहता है, अगर तुम मुझे पे करोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर वो उसे उसकी गिल्ड में ले लेती है और उन लोगों को उनकी फर्स्ट मिशन दे देती है जो कि एक जायंट मॉन्स्टर स्नेक को मारना था। अब वो लोग मिशन के लिए निकल जाता है। जंगल के अंदर आके उन्हें पता चलता है कि
यहाँ कोई स्नैक नहीं है, उन्हें यहाँ पर एक ट्रैप में फंसाने के लिए बुलाया गया है। तभी सेरियल को कुछ एनिमी की गंध आती है, क्योंकि वो एक एल्फ है और रेम एक पैंथेरियन। डियाब्लो सेरियल से कहता है एनिमी कहाँ है उन्हें मार्क करने के लिए, और वो अपना एक मैजिकल छड़ी निकाल कर एक मैजिकल स्पेल एक्टिव करता है, जिससे वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो लोग ट्री से नीचे गिर जाता है। सेरियल उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी एल्फ था। वो लोग सेरियल से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको इस मॉन्स्टर की गुलामी से छुड़ा लेंगे। वो एल्फ डियाब्लो से कहता है हमारी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस को छोड़ दो। ये सुनकर डियाब्लो शॉक हो जाता है। फिर वो उन लोगों से कहता है मैंने किसी को मेरा गुलाम नहीं बनाया है। तभी वो एल्फ कहता है चुप हो जाओ, मैं देख पा रहा हूँ वो गुलामी कॉलर, और ये प्रूफ है कि तुमने हमारी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस को गुलाम बनाया है। तभी सेरियल कहती है तुम लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली जबरदस्ती मेरी शादी करवा देनी चाहती है, और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं मेरा गुलाम हूँ। एल्फ कहता है रॉयल फैमिली की सभी आपके बारे में चिंता कर रही है, जिस पर वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है कि रॉयल फैमिली क्या सोचती है। एल्फ कहता है आप बहुत ही कमजोर हो, आप हम लोगों के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगी, इसलिए आप ऐसे नहीं जाओगे तो हम लोगों को जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तभी डियाब्लो कहता है रुको, तुम लोगों ने अभी अभी 3 मिस्टेक किया है। पहला, मैं कोई गुलाम बनाने वाला नहीं हूँ। सेकेंड, सेरियल कमजोर नहीं है। और थर्ड, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे अपने एनिमी बनाकर। तभी वो एल्फ उस पर एक पावरफुल एरो से हमला कर देता है, जिसे देखकर सेरियल डर जाती है, पर डियाब्लो उसे आराम से संभाल लेता है। सेरियल बहुत ही खुश होती है। फिर डियाब्लो उनसे कहता है मेरा नाम है डियाब्लो द डेमोन लॉर्ड, और उसकी फ्रीजर नाम की एक मैजिकल स्पेल को यूज करता है, जिससे पूरा एरिया जम जाता है और वो एल्फ ठंड की मारे कांपने लगता है। अब सेरियल उन एल्फ से कहती है तुम लोग रॉयल फैमिली को मेरा एक मैसेज दे देना, मैं फिर कभी घर लौटना नहीं चाहती, और मैं बहुत ही खुश हूँ मेरी कॉम्पिनियंस के साथ। वो लोग मान जाता है। फिर सेरियल रेम से कहती है चलो घर चले। अब घर आने के बाद सेरियल डियाब्लो की तारीफ करने लगती है, और उससे कहती है रेम सिलिस्टेन से मिलने के लिए गई है, शायद वो आने में लेट होगी, तो चलो हम दोनों तब तक कुछ अलग ट्राई करें। ये सुनकर वो घबरा जाता है। फिर वो उसकी गले लग जाती है, जिससे डियाब्लो नर्वस होकर बेड में गिर जाता है, और उसके हाथ सेरियल्स की बॉल्स पर पड़ जाता है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाता है। तभी वो कहती है हे डियाब्लो, मेरा बॉल्स रेम से भी बड़ा बड़ा है ना। तभी वहाँ पर रेम आ जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।